कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। फ्रांस में कुछ वैसा ही हो रहा है। 1208 में जो नालंदा में हुआ वही चीज इस वक्त फ्रांस में हो रही है। फ्रांस जल रहा है। जानेंगे यहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं मेरिला पेन को लोग क्यों याद कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पर ऐसा खुलासा हो गया है कि इजराइल का पूरा गुस्सा पाकिस्तान की तरफ आ गया है। पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं इजराइल। आखिर ऐसा कौन सा राज निकल कर सामने आ गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज चौथा दिन है। फ्रांस में जो उत्पात शुरू हुआ है वो उत्पात खत्म नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है ना, शुक्रवार की रात भी फ्रांस में अशांति से भरी ही रही और प्रमुख इमारत, पुलिस की गाड़ियां, हर कुछ आग के हवाले जा रहा है। दुकानों में तोड़फोड़ किया जा रहा है, उन्हें लूटा जा रहा है। और तो और प्रदर्शनकारी देश की कई बैंकों को लूट रहे हैं। स्कूलों और शहरों में भी आग लगा रहे हैं। 875 लोगों को पकड़ा गया है। 200 से अधिक पुलिसकर्मी खुद घायल हो गए हैं इन घटनाक्रम के बीच में। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज बहुत तेजी से वायरल हो रही है और आपको बता दें ऐसा ही कुछ हुआ था 1206 और 1208 में। 1206 में भारत पर आक्रमण होता है मुस्लिम कट्टरपंथी आतताइयों का और नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया जाता है। इतनी किताबें थी नालंदा यूनिवर्सिटी में कि कहा जाता है 6 महीने तक ये किताबें जलती ही रही। ये वो समय था जब ज्ञान के भंडार को सबसे पहले निशाना बनाया जाता था। कश्मीर में भी यही चीज हुई। कश्मीर एक केंद्र था ज्ञान का। तब कहते थे शंकराचार्य दक्षिण भारत से कश्मीर पहुंचे थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ऋषि काश्यप, ऋषि मुनियों का गढ़ होता था कश्मीर, क्योंकि यहाँ ज्ञान का केंद्र था। वैसा ही केंद्र था नालंदा भी। और संयोग देखिए कि किस तरीके से पूरा प्लान करके नालंदा के ज्ञान के केंद्र को भी खत्म कर दिया गया और कश्मीर के ज्ञान के केंद्र को भी खत्म कर दिया गया। यानी सबसे पहला वार, सबसे पहला हमला किस पर हुआ? सबसे पहला हमला हुआ ज्ञान के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, कल्चर के ऊपर। आपके पास आपके इतिहास का सबूत ही मिटा दिया गया। फ्रांस में भी इस वक्त कुछ वैसा ही हो रहा है। फ्रांस के सबसे बड़े शहर और उसकी सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को जला दिया गया है। ज्ञान, संस्कृति, सामुदायिक संसाधन, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दह दह कर जल गया है ये केंद्र। एक बैंक में भी इसी तरीके से आग लगा दी गई है। पेरिस में कई जगह पे कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला छोटा सा मामला है या फिर कोई सिंगल मामला है। जिस तरीके से पूरा का पूरा फ्रांस जल रहा है, लग रहा है जैसे सुनियोजित तरीके से फ्रांस में ये सारी चीजें की जा रही है। खैर, फ्रांस में हालात बेकाबू हो गए हैं। और वहीं मैक्रोन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां ये दिख रहे हैं कि ये एक पब में डिस्को का मजा ले रहे हैं और एक तरफ फ्रांस जल रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब कहा जाता था कि नीरो बांसुरी बजा रहा था और फ्रांस बाहर जल रहा था। ऐसा ही सीन इस वक्त मैक्रोन के बारे में भी कहा जा रहा है। पर हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक बड़ी चेतावनी है, खास तौर पर उन देशों के लिए जहां बड़ी संख्या में रिफ्यूजी और दूसरे देश के लोग पनाह लेते हैं। कहा जा रहा है कि मात्र 9% की जनसंख्या भारी पड़ रही है पूरे के पूरे फ्रांस पर। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का गुस्सा पाकिस्तान के ऊपर फूट रहा है। बुरी तरीके से बौखला गया है इजराइल और इस बार ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान आ गया है निशाने पर। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। कहा तो जाता है कि भारत इजराइल की दोस्ती में एक क्षण ऐसा भी आया था जब इजराइल ने मन बना लिया था कि पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों को उड़ा देगा।
पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने वाला था इजराइल, और इस हमले में पाकिस्तान के खास तौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना चाहता था इजराइल। पाकिस्तान से आखिर दुश्मनी क्या है इजराइल की, तो आपको बता दें। कहते हैं ना, हंस के बोले दुर्जन और छिप के रहे सियार, पंत कहे इन दोनों से तुम रहियो होशियार। पाकिस्तान कुछ वैसा ही है, एक सियार की तरह है। पाकिस्तान ने जब इजराइल के ऊपर अरब देशों का हमला हुआ था तो कहा जाता है पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी। पाकिस्तान तो न्यूक्लियर बम तक देने को तैयार हो गया था और उसकी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया था ताकि इजराइल को खत्म किया जा सके, ये भी बात कही जाती है। पाकिस्तान इजराइल के नजरों में तब से ही चढ़ा हुआ था। इजराइल तबाह कर देना चाहता था पाकिस्तान को। इसके लिए सब कुछ तय भी हो गया था, पर किन्हीं कारणोंवश अचानक से इस पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया था। पर अब की लगता नहीं है पाकिस्तान को छोड़ेगा इजराइल। हमने आपको कल ही बताया था कि मोसाद ने एक ऐसा मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मोसाद ने उस आदमी को ही किडनैप कर लिया जो इजरायली व्यापारियों के ऊपर साइप्रस पर बड़े हमले का प्लान बना रहा था, और ये सब कुछ करने के लिए मोसाद ने बिना किसी परमिशन ईरान के बॉर्डर में दाखिल होकर ईरान के घर में घुसकर ईरान से ही उठाकर उस आदमी को लेकर चला आया। ये एक फिल्मों की कहानी जैसी लगेगी, पर यह सच है और ईरान कुछ नहीं कर पाया। आपको बता दें, जिस शख्स को इजराइल ने उठाया, ईरान और जो उसके आका थे उनको जानकारी मिल गई कि उनके पीछे लगा हुआ है खुफिया एजेंसी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए और मोसाद उठाकर उन्हें ले गया। मोसाद ने कुटाई करके उगलवाना शुरू किया उस आदमी से, तो फिर जो नाम निकल रहा है उस नाम से इजराइल का पारा गर्म हो रहा है। ईरान का इसमें हाथ है वो तो इजराइल जानता ही था, पर हाथ अब निकल रहे हैं पाकिस्तान के भी। साइप्रस में अमीर व्यापारी यहूदियों को उड़ाने की साजिश थी और इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ बताया जा रहा है। जिस शख्स को पकड़ा गया वो शख्स खुद ही कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान के ग्रुप ने हमारी बहुत मदद की है, उन्होंने एक मिशन भी दिया है। आपको बता दें, ये ईरान की तरफ से जो इजरायली साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया और ग्रीस में रहते हैं उनको उड़ाने की बात थी, और इसमें पाकिस्तान का हाथ निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पारा चढ़ा हुआ है इजराइल का। इजराइल और भी डिटेल निकाल रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और सच मानिए अगली टारगेट में आप कभी न कभी जरूर सुन लेंगे कि ये ऊपर चला गया, क्योंकि इजराइल कुछ इसी तरीके से काम करता है कि किस तरीके से मोसाद अब पाक के ISI की इन्वॉल्वमेंट की बात कह रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।